हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल्स की। क्लास 6th की जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइज है 12 और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सरसाइज है 5.1 यानी डेसिमल, हिंदी में बोलेंगे इसको दशमलव। अब देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है। आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे जो पॉइंट्स में लिखे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है 51.57, क्या लिखा है 51.57। अब ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो बीच में पॉइंट हैगा आपका पॉइंट, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम डेसिमल। पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इसको डेसिमल बोला जाता है। पॉइंट एक बिंदु के आकार का होता है, इसलिए हम इसको पॉइंट बोल देते हैं डेसिमल, और हिंदी में बोलते हैं हम इसे दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं डेसिमल। तो जो भी आप ये नंबर्स देखते हो मैथ्स के अंदर, ये पॉइंट्स में जो नंबर लिखे होते हैं, ये जो बीच में पॉइंट लिखा होता है, इसी पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं या फिर दशमलव बोलते हैं। अब देखिए कोई भी जैसे नंबर है हमारा 51.57, अब इस पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 57 वाला, ये जो पार्ट हैगा, इसको बोला जाता है दशमलव संख्याएं या दशमलव भाग। क्या बोलेंगे मैंने? दशमलव संख्याएं या दशमलव भाग, यानी कि डेसिमल पार्ट। और पॉइंट से जो पहले वाला नंबर होता हैगा, जो इसके लेफ्ट में लिखा है, इसको बोला जाता है आपके होल नंबर्स, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, हमारे पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे हम इनको? पूर्ण संख्या, क्योंकि ये हमारे पूरे नंबर होते हैं, इसलिए इनको पूर्ण संख्या है, या फिर आप इनको इंटीजर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार आपको ये नंबर नेगेटिव में भी मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इनको इंटीजर्स भी बोल देते हैं। इंटीजर्स के अंदर आपके होल नंबर भी काउंट हो जाते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम इनको? पूर्णांक। क्या बोल देते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक या पूर्ण संख्या बोलेंगे इन्हें, यानी इंटीजर्स या होल नंबर जो पॉइंट से पहले के नंबर होते हैं, और पॉइंट के जो बाद वाले नंबर से उनको डेसिमल पार्ट या फिर दशमलव भाग या दशमलव संख्याएं बोला जाता हैगा। तो क्लियर हैगा, समझ में आ गया कि डेसिमल होता क्या हैगा। अब डेसिमल्स कैसे निकाले जाते हैं, मतलब डेसिमल्स क्या होते हैं, किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इतना तो आपका क्लियर हैगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है, हमने इससे पहले देखिए हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। हमने लास्ट चैप्टर जो था हमारा फ्रैक्शन था, यानी कि भिन्न, हमने इन भिन्न के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि अगर आपको कभी कोई भिन्न दी जाए तो उसको डेसिमल कैसे बनाते हैं, और अगर आपको डेसिमल दिया जाए तो उसको भिन्न के तौर पे या भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। मतलब कन्वर्जन पढ़ना है आपका, फ्रैक्शन टू डेसिमल या डेसिमल टू फ्रैक्शन हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, ये हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना हैगा। तो अपनी एक्सरसाइज ओपन कीजिए 5.1 हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करते हैंगे। तो देखिए आपके एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा, वहाँ पर हमें क्या बोला है इसने हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखे, सबसे पहले बोला है इसने सभी दशमलव भिन्नों को दशमलव संख्याओं के रूप में लिखना है। यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और इन फ्रैक्शंस को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में। क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमें डेसिमल नंबर बनाना है। फ्रैक्शंस को क्या बनाना है? डेसिमल नंबर बनाना है। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको? फर्स्ट का पहला 7/10। अब ये क्या एक फ्रैक्शन लिखाएगा, हमें इसको डेसिमल बनाना है। इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या आएंगे, सिंपली जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया है उससे डिवाइड कर दो अपने नोमिनेटर को। जो नीचे वाला नंबर है आपका, जो हर लिखा है, हर से अपने अंश को भाग कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल आ जाएगा, आपका दशमलव के तौर पे उसकी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे 7 को। अब 10 से 7 डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि आपका छोटा नंबर है 7, 10 बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इधर एक 0 नोट कर लेंगे। अब 10 7 जा 70, खत्म हो गया आपका डिवाइड। यानी इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, 0.7। और ये क्या है, आपका एक डेसिमल फॉर्म है या डेसिमल नंबर है 0.7, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, डेसिमल लगा हुआ है। तो 7/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7 हो जाएगा।
क्लियर रहेगा, समझ में आ गया आपको किस तरह से करना हैगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मान लो आपको नंबर दे रखा है 35/100, 35/100, तो अब हमें इसको सॉल्व करना हैगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 100 से डिवाइड कर देंगे 35 को, 100 से 35 को डिवाइड कर दीजिए, नहीं जाएगा, छोटा नंबर है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 नोट कर लेंगे। 100 3 ज़ा 300, कितना बच गया 50, पॉइंट लगी रहा है, 1 0 तो हम नोट कर ही सकते हैं। 100 5 ज़ा 50, सॉरी 100 5 ज़ा कितना हो जाएगा 1500, ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.35। 0.35 क्या हो जाएगा हमारा, इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, या डेसिमल नंबर हो जाएगा जब हम 35/100 को चेंज करेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, जो भी आपका नीचे नंबर लिखा है जस्ट उससे ऊपर वाले नंबर को यानी अपने डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या होगी, उसकी डेसिमल फॉर्म होगी। तो क्लियर रहेगा, मतलब जब भी हम फ्रैक्शन से, हमें यहाँ पर क्या पता लग गया कि अगर आपको कभी फ्रैक्शन दे रखा है और आपको उससे डेसिमल बनाना है, मतलब आपको कोई भिन्न दे रखी है और आपको क्या करना है, उससे दशमलव बनाना है, तो आपको क्या करना होता हैगा, सिंपली वहाँ पर भाग कर देनी है, यानी कि डिवाइड कर देना है आपको अपनी भिन्न को, तो आपको क्या पता लग जाएगा, दशमलव पता लग जाएगा। क्लियर है ना, यानी फ्रैक्शन से डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको इसने कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आपको सॉरी डेसिमल्स दे रखे हैं, उन्हें हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसने हमें डेसिमल्स दे रखे हैं, फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए डेसिमल को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमें डेसिमल्स दे रखे हैं, उन डेसिमल्स को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हैगा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7.5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए क्या दे रहा है हमें, 7.5 दिया है, 7.5, हिंदी में बोलेंगे इसे 7.5, यानी 7.5 या 7.5। अब आपको ये नंबर दे रखा हैगा, अब हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हैगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमें सिंपली क्या कर देना हैगा, जो भी यहाँ पर नंबर दे रखा है, मतलब कि ये पॉइंट तो हम यहाँ से हटा देंगे, नीचे 1 लिखेंगे, फिर जितनी भी डिजिट से पहले पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी 0 नीचे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, उतनी 0 इसमें नीचे ऐड कर देंगे। एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो क्या करेंगे हम, 1 0 ऐड कर देंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया, क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है बिना पॉइंट के लिखेंगे, मतलब क्या था 7.5 था ना, तो बीच में से पॉइंट को हटा दो और 7.5 हम लिख लेंगे। अब पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट्स हैं, पॉइंट से बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, कितनी है, सिर्फ एक ही तो डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो पहले 1 लिखेंगे और फिर जितनी भी डिजिट्स हैं उनके उतनी क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। तो 75/100 क्या हो गया, आपका फ्रैक्शन आ गया, यानी कि भिन्न के तौर पे आ गया। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना, यानी कि सबसे पहले इनके कर लीजिए दोनों नंबर्स के फैक्टर। 75 के फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 5, यही फैक्टर आएंगे। 5 5 × 25, 25 3 × 75। 10 के जब फैक्टर करोगे तो 2 × 5 आ जाएगा। इस 5 से वाला 5 कट गए, सेम नंबर्स हमारे कट गए, बाकी जो है उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 15/2। ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 2 से 15 को डिवाइड कीजिए और फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये था हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो देख लीजिए। इसका थर्ड सवाल देख लेते हैं इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है इसने हमें। थर्ड में वैल्यू दी है 9.357 9.357 हमें ये वैल्यू दे रखी है। हमें बनाना है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या बनाना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है। तो पहले बिना पॉइंट के नंबर लिख लीजिए अपना।
9357 पॉइंट हटा दिया हमने। अब क्या करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे और जितनी भी पॉइंट के बाद में डिजिट है कितनी है, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में। तो क्लियर रहेगा, समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है। जब भी आपको फ्रैक्शन से डेसिमल जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जो भी आपका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल बन जाएगा। जब हम डेसिमल से फ्रैक्शन पे जाते हैं तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ पॉइंट को हटाना है और नीचे उतनी जीरोस लगा देनी है जितनी डिजिट से पहले आपका पॉइंट लगा हुआ था। तो क्लियर रहेगा, समझ में आ गया। आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं और आपको उसे डेसिमल बनाना है, तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। 3 कंप्लीट 3/10 दे रखा है आपको, क्या दिया है, 3 कंप्लीट 3/10। अब देखिए, जब भी कंप्लीट नंबर मतलब आपको एक मिक्स फ्रैक्शन मिले या मिश्रित भिन्न मिले, ये कैसा फ्रैक्शन हैगा, आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। आपने जब भिन्न वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि भिन्न कितने तरह की होती है। मिक्स फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यही हमारा क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, जहाँ पर आपको एक कंप्लीट नंबर मिलता है, मतलब एक पूर्ण संख्या मिलती है, और उसके बाद में आपको एक फ्रैक्शन मिलता है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। अब क्या करना है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं भाई, अपने डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले इसको इम्प्रॉपर बना लीजिए, आप क्या करिए, इसको इम्प्रॉपर बना लीजिए और उसके बाद में डिवाइड कीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। जो प्रॉपर नंबर रहेगा, आपकी जो पूर्ण संख्या है, ये 3, इसको अलग छोड़ दो, बाकी वाले नंबर को अपना डिवाइड कर लो। देख लीजिए किस तरह से, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बाकी के सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। 10 से अपने सिंपली इस नंबर को क्या करो, अपना अलग छोड़ दो, बाकी जो आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है सिर्फ इसको अपना डिवाइड करके पॉइंट बना लो। पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, तभी हमारा सॉल्व होगा। 10 3 ज़ा 30, डिवाइड हो गया, कितना आंसर आ गया आपका, 0.3 आ गया। क्या करो, ये जो नंबर था आपका 3, इसके अंदर जोड़ दो 0.3 जो आपको यहाँ डिवाइड करके मिला था। इस 3 में इस वाले 0.3 को जोड़ दीजिए। अगर आपको जोड़ना समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली हम करेंगे क्या, ये वाला नंबर लिखिए, पॉइंट लगाइए, उसके बाद जो यहाँ पर नंबर लिखा है वो यहाँ लिख दीजिए, तो 3.3 आपका आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली। जो भी आपका कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर यहाँ लिखिए, उसके बाद में पॉइंट लगा करके ये जो नंबर यहाँ पर आपको मिला है वो नंबर लिख दीजिए, तो आप इसको डायरेक्टली कर लोगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको पहले इम्प्रॉपर बना लो। इम्प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 10 हमारा ऐसे ही रहेगा, पहले इस 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 3 ज़ा 30, 30 की 3 से प्लस करा, 33/10। अब 10 से 33 को डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए 10 3 से 30 जा सकता है, 3 बच गया, माइनस करने के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 10 3 ज़ा 30, तब भी आपका आंसर 3.3 आया, और पहले भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 3.3 ही आ रहा था। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। देख लीजिए,
जैसे 3 का थर्ड क्वेश्चन ही देखिए, क्या नंबर दिया हमें इसने 75 कंप्लीट 25 अपॉन में 100, यही नंबर लिखाएगा। 75 सही 25/100 यानी कि 75 कंप्लीट 25 अपॉन में 100 हमें नंबर दे रखा है। हमें इसे बनाना है में डेसिमल। तो एक तो क्या तरीका है भाई, 75 अपना ऐसे लिखिए और इसको अपना सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, या तो एक तो हमने क्या सीखा भाई, अब तक डिवाइड करना सिखाएगा। अगर आपको कभी नीचे अपॉन में 1 और उसके बाद में जीरोस लिखे, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरह से आपको नंबर लिखाएगा, तो सिंपली जितनी जीरोस होती है ना उतनी डिजिट पहले पॉइंट लगा देकर और आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब आपको क्या दे रखा है, 25 अपॉन में 100 दे रखा है, यहाँ 1 होना चाहिए, उसके बाद में सिर्फ जीरोज होनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ ना हो। सिर्फ 2 जीरोज देंगी, मतलब ऊपर 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी डिवाइड करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0.25, वरना आप इसको निकाल करके देख लीजिए। पॉइंट लगाओगे 0, 10 2 जा 20, सॉरी 10, 100 2 जा 200, कितना बच गया 50, पॉइंट लगी रहा है 0, 100 5 जा 500, और ये आपका कट जाएगा। कितना है, 0.25, यहाँ पर भी क्या था हमारा 0.25। तो अगर आपको कभी अपॉन में 1 और उसके बाद में जीरो से लिखे, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर लिखे हैं, तो आप डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को पॉइंट में लिख सकते हो। सिर्फ नीचे जितनी जीरोज़ हैं उतनी डिजिट पहले अपना पॉइंट लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेसिमल मिल जाएगा। क्लियर रहेगा। तो 25 अपॉन में 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 आ गया। अब क्या करेंगे, 75 ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया है पॉइंट लगा के उसको लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगा 75.25। क्लियर रहेगा। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अपना जो प्रॉपर आपका जो नंबर दे रखा है कंप्लीट नंबर, उसको तो एज इट इज़ लिख दिए, बाद में फ्रैक्शन को मतलब जो भी फ्रैक्शन है इसको डेसिमल बना के उस नंबर के बाद में ऐड कर दीजिए बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको फ्रैक्शंस यानी भिन्न दे रखी हैं और आपको उन्हें दशमलव या डेसिमल की फॉर्म में बनाना है। तो जैसे फर्स्ट सवाल देखिए क्या दे रखा है आपको 3/5, आपको इसको डेसिमल बनाना है। तो वही सेम काम है भाई, अपने डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए अपने 3 को। तो डिवाइड कीजिए भाई, एक बार में तो जाएगा नहीं, यहाँ पहले हम 0 ऐड करके पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ एक 0 ऐड कर लेंगे। अब 5 6 30, डिवाइड क्या हो गया आपकी, खत्म हो गई, यानी इसको डिवाइड करने पर आंसर क्या आ गया, 0.6 आ गया। आपको बस सिंपली डिवाइड करने और अपने आंसर निकाल लेने होंगे डेसिमल की फॉर्म में। कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से होंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, आपको वैल्यू दे रखी 27/20। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है 27 को। अब 21 से 20 जा सकता है, कितना बच गया, 7 बच गया। या तो आप इसको रिमाइंडर छोड़ोगे तो पॉइंट नहीं आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ डेसिमल लगाना और एक 0 नोट कर लेनी है। 23 जा 60, 10 बच गया, पॉइंट लगी रहा है, 0 उतार सकते हो। 25 जा 100, आपका डिवाइड हो गया, खत्म। आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपकी डिवाइड खत्म नहीं हो जाती है, चाहे आपको कितनी बार भी जीरोज अपनी तरफ से ऐड करनी पड़े, बट आपको डिवाइड वहाँ तक लेकर के जानी है जहाँ तक आपका डिवाइड खत्म नहीं हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1.35। कितना जाएगा, 1.35। इसको डिवाइड करने के बाद में या डेसिमल फॉर्म में बदलने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। आपकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की एक्सरसाइज नंबर 12 या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो 5.1 है वो किस तरह से सॉल्व करनी हैगी। इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस आप टाइम टू टाइम कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप स्कूल में आकर के सैटरडे वाले दिन पूछ सकते हैं। तो अपना जो भी काम है कंप्लीट कर लीजिएगा पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू।